अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के संसद यानी कि MP अहमद अल हमाद ने उन प्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले की तारीफ की जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ टीका नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। ख़ास तौर से जो नए वायरस निकले हुए हैं, डेल्टा वगैरह, इस तरह के वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। जबकि उन्होंने आगे ये भी बताया है कि जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सिर्फ 4 तरह की वैक्सीन का अप्रूवल दिया है। इस फैसले की उन्होंने आलोचना भी की है। कहा है कि कुवैत सरकार और कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बाकी जो वैक्सीन है उसको भी मंजूरी देनी चाहिए जो WHO की तरफ से मंजूर शुदा है, यानी कि WHO की तरफ से जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीन है उसको जो है वो अप्रूवल देनी चाहिए, जिसमें शामिल है जो पाकिस्तान में वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, साइनोफार्म चाइना की जो वैक्सीन है, या इसी तरीके से जो और भी वैक्सीन है जो WHO ने अप्रूवल दे दिया है। ऐसी तमाम तरह की वैक्सीन को जो है कुवैत सरकार को मंजूरी देनी चाहिए, ताकि जो प्रवासी इस तरह की वैक्सीन लगवाए हुए हैं वो तमाम लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। यानी कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जल्द ही और भी जो वैक्सीन है जो WHO की तरफ से अप्रूवल शुदा है उसको भी कुवैत सरकार मंजूरी दे सकती है। अभी सिर्फ 4 तरह की वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना शामिल है। इन 4 तरह की वैक्सीन को अप्रूवल मिला है और इंडिया की जो कोविशील्ड की वैक्सीन है उसको भी अप्रूवल दिया गया है, क्योंकि वो भी एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन है, इसलिए उसको भी अप्रूवल दिया गया है। बाकी और जो वैक्सीन है उसको फिलहाल अभी अप्रूवल नहीं दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई सरकार इस पर विचार करे और बाकी जो WHO की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीन है उसको भी अप्रूवल दे देगी, तो बाकी जो गैर मुल्की हैं उनको आने में आसानी होगी कुवैत में एंट्री करने में। अगली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर PAM ने ऐलान किया है कि 15 डोमेस्टिक लेबर ऑफिस के जो लाइसेंस हैं उसको कैंसिल कर दिया गया है, और अलग अलग वजह से अलग अलग जो मुश्किलें हैं जिसकी वजह से जो है इन लाइसेंसों को कैंसिल किया गया है। बताया ये गया है कि जो सरकार की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उसकी पाबंदी न करने की वजह से 15 लेबर डोमेस्टिक ऑफिस के जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1705 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है और 1621 लोग ठीक हुए हैं। 15,332 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है पिछले 24 घंटे में, जबकि इस वक्त कुवैत में 18,390 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है और 316 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तरक्की, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।